आज आधुनिक दौर में समय भी डिजिटल हो चला है। हर हाथ में डिजिटल घड़ी देखने को मिलती है। लेकिन एक जमाना होता था जब हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी की घड़ियां स्टेटस सिंबल मानी जाती थी। 90 के दशक में उस दौर में एचएमटी लोगों की शान थी। तब अगर कोई बच्चा एग्जाम पास कर ले तो उसे उपहार के तौर में एचएमटी की घड़ी मिलती थी। घर परिवार में नौकरी से रिटायर होने पर भी एचएमटी की घड़ी गिफ्ट दी जाती थी। शादियों में तो दूल्हे को एचएमटी घड़ी देने का ही मानो रिवाज था। नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क। उस दौर में कंपनी की टैगलाइन देश की धड़कन थी। ठीक उसी तरह घड़ियां भी हर घर की धड़कन होती थी। स्वर्णिम दौर में यहाँ हर साल 20 लाख से अधिक घड़ियों का उत्पादन होता था। शोरूम में इन घड़ियों की कीमत 350 से लेकर 11,000 रुपए तक हुआ करती थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी रानीबाग में भी एचएमटी की फैक्ट्री हुआ करती थी। तब रानीबाग से घड़ियां बनकर राजधानी दिल्ली तक जाती थी। लेकिन आज लाखों घड़ियों का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री खंडहर में बदल गई है। तो आइए जानते हैं क्या है इस फैक्ट्री का इतिहास। एचएमटी फैक्ट्री उत्तराखंड की शान समझी जाती थी। फैक्ट्री लगभग 91 एकड़ में फैली है। इसमें कारखाना, प्रशासनिक और आवासीय भवन हुआ करता था। साल 1982 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस फैक्ट्री को मंजूरी मिली और 1985 में स्थापित इस फैक्ट्री में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता था। एचएमटी की घड़ियों के लिए आर्मी कैंटीन में भी लोगों को इंतजार करना पड़ता था। पूरे देश में लगभग 6 लाख घड़ियों का ऑर्डर सालाना एचएमटी वॉच ग्रुप को आर्मी से मिलता था। आर्मी कैंटीन को घड़ियों की सप्लाई करने के लिए लगभग 1 महीने का समय लग जाता था। घड़ी खरीदने के लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। एचएमटी के शोरूमों में घड़ियों की मांग पूरी नहीं हो पाती थी। आइए जानते हैं 1995 के बाद क्यों शुरू हुआ अचानक डाउनफॉल। साल 1993 में टाइटन को लाइसेंस मिलने के बाद से ही एचएमटी की स्थिति खराब होने लगी। टाइटन ने बाजार की डिमांड के अनुरूप अपने आप को ढाला और क्वार्टर्स घड़ियों की श्रृंखला बाजार में उतारी। एचएमटी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। यही नतीजा रहा कि वर्ष 1995 के बाद से एकाएक एचएमटी का प्रोडक्शन डाउन होने लगा। 1993-94 में फैक्ट्री घाटे में आने लगी और साल 2000 आते आते फैक्ट्री बंद करने की बात होने लगी थी। 2016 में फैक्ट्री को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। साल 2016 में कंपनी बंद होने के समय 512 कर्मचारी इस फैक्ट्री में कार्यरत थे। कंपनी में 366 कर्मचारियों ने बीआरएस ले लिया, लेकिन 146 कर्मचारियों ने बीआरएस नहीं लिया। रानीबाग की एचएमटी फैक्ट्री एक जमाने में देश के अहम उद्योगों में शुमार थी। यह तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री और पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसका शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के करोड़ों का ड्रीम प्रोजेक्ट खंडहर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी एचएमटी की घड़ी पहनी थी? अगर आपके पास भी इस फैक्ट्री से जुड़ी कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार।